बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं, है ना? तो आज का टॉपिक जो हम लेकर आए हैं, आपकी पूनम मैम जो लेकर आई है, वो और भी ज्यादा आप में जोश और उत्साह भर देगी, क्योंकि आप लोग सबकी डिमांड थी कि मैम हम लोग कैसे पढ़ें कि हम लोग 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकें। तो आज का सेशन आप बच्चों के लिए इसी वजह से रखा गया है क्योंकि मेरे बच्चों के ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को फटाफट लाइक करो, शेयर करो, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और उनको भी, सभी बच्चों को क्या मिल सके, केमिस्ट्री में क्या मिल सके, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो जल्दी से फटाफट क्लास को शेयर करो ताकि हम बिना समय गवाए आज के इस सेशन को शुरू कर सके, क्योंकि हम आज वो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो केवल मात्र पढ़ने से आप ला सकते हैं केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पहले फटाफट क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और जो आज मैं बताने वाली हूं कि किस चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन आने हैं वो भी मैं बताऊंगी, टॉपिक्स आपको बताऊंगी नंबरों के साथ। तो जल्दी से फटाफट क्लास को लाइक शेयर कर दो। और अब हम शुरू करते हैं, क्या बेटा? हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ओके, तो थम्स अप भेजो फटाफट फटाफट जल्दी से। ओके, फर्स्ट चैप्टर क्या है राजा? जल्दी से फटाफट बताएंगे। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है क्या बेटा? विलियन, राइट? हाँ या ना? ये विलियन वाला चैप्टर बच्चे पूरा पढ़ चुके हैं। सबको सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आके भी हमें लगता है कि नहीं आ रहा है। तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपको इस विलियन वाले चैप्टर में से मात्र 3 टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से करना है और आपके 5 नंबर कवर हो जाएंगे। जिसमें सबसे पहले सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको हेनरी लॉ, हेनरी नियम। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेसों के लिए दिया था हेनरी ने नियम, है ना? ये नियम आपको पढ़ना ही है। सेकंड आपको पढ़ना है राउल्ट का नियम। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और थर्ड आपको पढ़ने हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, जहां से आपका क्या आना है? न्यूमेरिकल आना है, अणुसंख्यक गुणधर्म, राइट? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन से चैप्टर में से? सॉल्यूशन, जो आपको क्या कराएंगे? 5 नंबर दिलवाएंगे। हाँ या ना? यानी हेनरी लॉ पढ़ना ही है। ये 3 टॉपिक वो हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर ये छूट गए तो चैप्टर में कुछ नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म आप सब जानते हैं कौन सा होता है, जिसमें हिमांक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन और परासरण दाब। बस यहां से आपको क्या आना है? न्यूमेरिकल आना है। ओके, क्लियर? बात समझ में आई? तो अच्छे से इसको करना है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका सॉल्यूशन है वो सबको क्लियर, डन? अब नाउ आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड चैप्टर पर बेटा। सेकंड चैप्टर आपका क्या है? वैद्युत रसायन। क्या है बेटे? वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन, हाँ या ना? जल्दी बताओ। वैद्युत रसायन क्या? वैद्युत रसायन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना है डेनियल सेल। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसकी कार्य प्रणाली को पढ़ना है, और ये सेल कैसे कार्य करता है इसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का फिक्स है, आता ही है। सेकंड, जहां से न्यूमेरिकल आएगा 101%, यानी 100%, जहां से क्वेश्चन उठता है वो है आपकी नेंसर्ट समीकरण। बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी कोई, मैं कहूं, सीमा नहीं। जहां से क्वेश्चन छपा हुआ है, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। नेंसर समीकरण से न्यूमेरिकल छपा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, हाफ ईयरली में भी। ओके, वहीं पर अपन बात करते हैं थर्ड टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है, वो है बैटरियां।
जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, इन दोनों को मिलाकर आता ही है, आता ही है। ये न्यूमेरिकल है भाई, ये न्यूमेरिकल है, आएगा ही। क्लियर? सेकंड चैप्टर का टॉपिक भी क्लियर है। थर्ड टॉपिक, अब आपका थर्ड जो चैप्टर है वो क्या है राजा? आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है रासायनिक, रासायनिक क्या बेटे? रासायनिक बल गतिकी, राइट? बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी क्या है? प्रथम कोटि और शून्य कोटि। यहां से क्वेश्चन छपा हुआ है, छपा हुआ है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन छपा हुआ है। प्रथम और शून्य कोटि न्यूमेरिकल में आएगा, और इसको निकालना कैसे है वो भी पूछ सकता है, दोनों टाइप से प्रश्न आ जाएंगे। फिर आता है प्रथम और शून्य कोटि के बाद में अपन मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर संघट्ट सिद्धांत, जिसके अंदर आपको सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा कैसे निकलती है, हाउ टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से क्वेश्चन 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल छपा हुआ है, छपा हुआ है, आएगा ही। आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया भी हुआ है, और आपको ये जो इसका फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये 3 टॉपिक जो 2 हैं आपके, या 3 टॉपिक कह दूं, प्रथम और शून्य कोटि 2 टॉपिक, और तीसरा ये टॉपिक यदि आपने कर लिया तो इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं है जो पूछा जा सकता है। कई बार बच्चे सोचते हैं ना पढ़ते वक्त कि हमने एक एक नंबर के तो सारे पढ़ लिए, बड़े क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। मैं कह रही हूं आज उसका तोड़ हमने निकाल दिया है, राइट? तो जल्दी से इसको भी नोट करें। अब आता है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है आपका क्या बेटे? फोर्थ चैप्टर है आपका क्या? डी और एफ ब्लॉक राजा। डी और एफ ब्लॉक में क्या होता है? डी और एफ ब्लॉक में कुछ नहीं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन तत्वों के जो अपवाद हैं, तत्वों के जो अपवाद हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? क्लियर? और साथ ही साथ इनमें ये संक्रमण तत्व क्यों है, तत्व क्यों कहते हैं, ये रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैं कहूं आता ही आता है, कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं छोड़ता है, पूछेगा ही। और सबसे इंपॉर्टेंट एफ ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ना बेटा। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड में अंतर, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मस्ट है। मस्ट, मस्ट का मतलब आप समझते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छपा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ना है। 1 मार्क्स में कंफर्म छपा हुआ है। आप चाहे मैम को याद कर लेना उस समय कि देखो मैम आया था। क्लियर? बात समझ में? यानी आपको अपवाद जो डी ब्लॉक में तत्वों के हैं वो याद करने हैं। इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, और आपको एफ ब्लॉक के लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड में अंतर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस इस चैप्टर को खत्म। यानी जिसको भी 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, 95 प्लस मार्क्स लाने, बस यही टॉपिक करो तुम, बस हो गया, राइट? अब आता है आपका 5वां चैप्टर। 5वां चैप्टर का नाम क्या है भाई? 5वें चैप्टर का नाम क्या है भाई? उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यौगिक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नामकरण। नामकरण 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% छपा हुआ है, आ गया है वो, तुम देख लेना,
ठीक है। और फिर आती है CFT थ्योरी और VBT थ्योरी। इनको बेटा अच्छे से कर लेना। VBT में संकरण के बारे में बताना है और संकरण के बाद में उसकी ज्यामिति कैसी होगी। और CFT केवल D ब्लॉक के तत्वों के लिए है, इसलिए इसे CFT थ्योरी कहते हैं। तो ये और ये वाले क्वेश्चन, मैं कहूं नामकरण तो बेटा घोल कर पी जाना तुम, क्वेश्चन आया हुआ है। ओके डन। तो ये थे 5 चैप्टर्स जिनको मैंने आपको इनका तोड़ बता दिया है और क्वेश्चन कहां से कितने नंबर का आना है ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो 5 चैप्टर हैं, अब आपको उनका कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताना। आपको ये चैप्टर्स भी आगे के वीडियोस में मिलेंगे, आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर वन शॉट में पढ़ना है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ताकि मैं आपकी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको हम पढ़ा सके। ओके, तो तब तक जब तक मैं अगले 5 चैप्टर्स लेके आती हूँ, तब तक वीडियो को अच्छे से देखकर टॉपिक्स को पढ़ना, और जहां समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको करवा देंगे। ओके, तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।